नमस्कार दोस्तों। 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता कहा गया। इस समझौते में एक बात लिखी थी कि दलितों को मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि इस लाइन को काटकर यहाँ केंद्रीय बजट से एक हिस्सा दलितों की शिक्षा पर खर्च किया जाए। आज हम बात करेंगे एक अर्थशास्त्री, राजनेता और समाज सुधारक होने के साथ साथ स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब नाम से लोकप्रिय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, और देखेंगे कि किस प्रकार इन्होंने संघर्ष द्वारा अपनी अलग पहचान बनाई और एक बड़े वर्ग को दिशा दिखाने का काम किया। तो आइए शुरू करते हैं। ये बात है उस दौर की जब भारत के कोने कोने में छुआछूत और भेदभाव की भावना अपने चरम पर थी। बड़ी जाति के लोग छोटी जाति को छूना तो दूर, उनकी परछाई पड़ना भी अपवित्र मानते थे। ये सब इन्हें शूद्र कहकर पुकारते थे। इन निम्न जाति के लोगों के लिए बहुत कड़े नियम बनाए गए थे, जैसे इन्हें अपनी कमर पर झाड़ू बांधकर रखना पड़ता था, ताकि जब ये चले तो इनके कदमों के निशान इस झाड़ू से साफ होते जाएं, ताकि कोई भी उच्च जाति का व्यक्ति इन पर पैर रखकर अपवित्र न हो। इसी प्रकार इन्हें गले में एक मटका भी रस्सी से बांधकर चलना पड़ता था, ताकि वो इसी मटके में थूके, जिससे भूमि अपवित्र ना हो। ऐसे में 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के माऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ। इनकी मां इन्हें प्यार से भीम कहकर पुकारती थी। इनके पिताजी रामजी सकपाल एक आर्मी ऑफिसर थे। 2 साल बाद जब इनके पिताजी आर्मी से रिटायर हो जाते हैं तो पूरा परिवार मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के डाबोली में रहने लगता है। जब भीम 5 साल के होते हैं तब इन्हें स्कूल में पहली बार दाखिला दिलवाया जाता है। विद्यालय जाने की खुशी में ये रात भर सोते भी नहीं हैं। अगली सुबह सभी बच्चों की तरह भीम भी तैयार होकर स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। जब ये स्कूल जा रहे होते हैं तब कुछ हीन भावना के व्यक्ति इन पर पानी डाल देते हैं, लेकिन छोटा सा बच्चा जिसके मन में पढ़ने को लेकर इतनी उत्सुकता भरी थी, वो भला कहाँ रुकने वाला था। आखिर भीम अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं और बच्चों को डेस्क पर बैठा हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं। जैसे ही भीम अपनी कक्षा में प्रवेश कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि समाज के कुछ लोग इस बात का विरोध कर रहे थे कि उनके बच्चों के साथ एक अछूत बच्चा नहीं पढ़ सकता है, और इन सब के कारण इन्हें कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता है। हालांकि कुछ दिनों के बाद इन्हें कक्षा के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई, पर इन्हें कक्षा में अन्य बच्चों से अलग कमरे के कोने में भूमि पर बैठाला जाता है। भोजन अवकाश के समय इन्हें उस बर्तन से पानी नहीं पीने दिया जाता है जिससे अन्य बच्चे पानी पिया करते थे। इसके बाद इनके जीवन की सबसे दुखद घटना घटती है। इनकी माँ का देहांत हो जाता है। सोचिए, एक बच्चा जो प्रतिदिन समाज की कुरीतियों से लड़ रहा है, उसके ऊपर से माँ का साया ही उठ गया। शायद हम सोच भी नहीं सकते हैं कि उस वक्त उस बालक की मनोदशा क्या होगी। इसके बाद इनका पालन पोषण इनकी बुआ मीरा करती हैं। माँ के देहांत के बाद भी अपनी पढ़ाई से ये भटकते नहीं हैं। इनकी पढ़ाई के प्रति रुचि को देखकर स्कूल के अध्यापक, जो कि उच्च जाति के थे, इन्हें बहुत पसंद करते थे। इनका नाम था कृष्ण जी केशव अंबेडकर। इन्होंने ही अपना सरनेम अंबेडकर भीमराव जी को दिया था। इसके बाद इनका नाम भीमराव अंबेडकर पड़ गया। पर इनके जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिसके कारण बाबा साहब ने छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ लड़ते लड़ते अपना जीवन समर्पित कर दिया। ये घटना है तब की जब इनकी मां के देहांत के बाद पिताजी कोरेगांव में खजांची की नौकरी करते थे। स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां भी हो गई थी, जिसके कारण बाबा साहब और उनके भाई बहन एक रिश्तेदार के साथ कोरेगांव अपने पिताजी के पास छुट्टियां बिताने जा रहे थे। इनके पिताजी ने पहले से एक पत्र लिखकर ये बता रखा था कि कोरेगांव के नज़दीक मसूर रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर सभी इंतजार करें और मेरा मित्र आप सभी को मेरे पास ले आएगा। और ऐसा ही होता भी है। बाबा साहब और उनके भाई बहन स्टेशन पर खड़े होकर अपने पिताजी के मित्र का इंतजार करने लगते हैं, पर इनके पिताजी के मित्र किसी कारणवश इन्हें लेने नहीं पहुंच पाते हैं। बाबा साहब और उनके भाई बहन का पहनावा ऐसा था कि स्टेशन पर उपस्थित सभी को लग रहा था कि ये उच्च जाति के लोग हैं, जिसके कारण स्टेशन मास्टर इनके पास आया और पूछा कि वो लोग कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं और उनकी जाति क्या है।
बाबा साहब हमेशा सच बोलते थे। उन्होंने स्टेशन मास्टर के सभी सवालों का जवाब बहुत ही विनम्रता से दिया, लेकिन जैसे ही इन्होंने अपनी जाति बताई, स्टेशन मास्टर के चेहरे के हाव भाव ही बदल गए और फौरन इनसे 4-5 कदम पीछे हट गया और वापस लौट गया। बस थोड़ी ही देर में इनकी जाति के बारे में स्टेशन के बाहर तक बातें होने लगी कि ये लोग महार जाति के हैं और ये अछूत हैं। इसके बाद बाबा साहब अपने पिताजी के पास पहुंचने के लिए स्टेशन से बाहर बैलगाड़ी को तय करते हैं, लेकिन कोई भी बैलगाड़ी वाला इनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सभी को ये पता चल चुका था कि ये छोटी जाति से हैं, अछूत हैं। बहुत देर बाद अंत में एक बैलगाड़ी वाला तैयार होता है, लेकिन इस बैलगाड़ी वाले की शर्त थी कि वो दोगुनी कीमत लेगा और बैलगाड़ी ना ही छुएगा और ना ही चलाएगा। इन सब शर्तों के बाद बैलगाड़ी तय की जाती है, जिसे स्वयं बाबा साहब और उनके भाई को चलानी पड़ती है। बैलगाड़ी वाला इनके साथ साथ पैदल चल रहा था। बाबा साहब और उनके भाई बहन का प्यास से बुरा हाल था, क्योंकि सिर्फ उनकी जाति के कारण उन्हें स्टेशन पर पानी को हाथ भी नहीं लगाने दिया गया। बैलगाड़ी वाले ने कहा कि अगर तुम लोग अपने आप को मुस्लिम बताकर पानी मांगोगे तो मिल जाएगा। बाबा साहब ने उस बैलगाड़ी वाले की बात को अनसुनी करते हुए विनम्र लहजे से पानी मांगा तो उस व्यक्ति ने बताया कि अभी उसके पास पानी नहीं है, पर यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर पहाड़ी के पास एक तालाब है, वहाँ आपको पानी मिल जाएगा। लेकिन रात बहुत हो चुकी थी, जंगल भी था और वहाँ तक जाना सुरक्षित भी नहीं था, तो सभी ने तय किया कि अब बैलगाड़ी में ही सोएंगे, सुबह पानी का इंतजाम करा जाएगा। घर वालों ने निकलने से पहले खाना भी डिब्बों में रख लिया था, पर दोपहर से पानी की एक बूंद भी ना मिली थी। ऐसे में खाना कैसे निकलते? सभी करवटें बदलते वक्त काटने लगे। सुबह हुई, बैलगाड़ी फिर चली। करीब 1.5-2 घंटे के बाद ये सभी पिता के घर पहुंच गए। तब जाकर सबने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। इस यात्रा के दौरान जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बाबा साहब लगातार सोचते रहे, लेकिन उन्हें इसके पीछे का कारण समझ नहीं आया। बाबा साहब और उनके भाई साफ सुथरे कपड़े पहने थे, फिर भी उनके स्पर्श से सभी चीजें दूषित कैसे हो सकती थी। जैसे जैसे वे बड़े हुए, इस तरह के सेंसलेस इंसल्ट ने उन्हें महसूस कराया कि हिंदू समाज जिसे अछूत कहती है वो एकदम बुद्धिहीन, क्रूर और बिना किसी तर्क का है। यहाँ तक कि उनकी बहन के बाल भी उन्हें खुद काटने पड़ते थे ताकि लोग उन्हें छूकर अछूत ना हो जाए। ये जिससे भी इसका कारण पूछते थे, सब कहते थे कि हमेशा से यही होता आया है। बाबा साहब इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे। वो जानते थे कि हमेशा ये होता रहा है, इससे ये मतलब नहीं है कि इसके पीछे कोई कारण है या आगे भी ऐसा ही होता रहना चाहिए। ये सब बदला जा सकता है। इसके बाद जब भीमराव अंबेडकर जी की पढ़ाई के लिए एक बार फिर पूरा परिवार महाराष्ट्र में आकर रहने लगता है। यहाँ आकर इन्हें ऐसी जगह पर रहना पड़ता है जहाँ गरीब से गरीब लोग रहा करते थे और वो सिर्फ एक छोटे से कमरे में रहते थे। लेकिन भीमराव जी को इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला मिल जाता है। छोटा सा कमरा और भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र होने के कारण भीमराव जी स्कूल से आते ही सो जाते थे और रात को 2 बजे पढ़ने के लिए उठते थे। उस समय सब शांत होता था, ये अपनी पढ़ाई आराम से कर लेते थे। इस बड़े शहर में जहाँ जीवन गांव से ज़्यादा आधुनिक था, पर यहाँ भी इन्हें छुआछूत भेदभाव का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उनके स्कूल में भी इस तरह का व्यवहार होता था और स्कूल में ना ही उन्हें संस्कृत पढ़ने दिया जाता था। इसके कारण उन्होंने खुद ही संस्कृत का ज्ञान हासिल किया। सन 1907 में भीमराव जी ने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, जो कि अपने समुदाय में ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे। इस समय बाल विवाह का चलन था, जिसके कारण इनका विवाह रामाबाई जी से हो गया था। भीमराव जी ने पढ़ाई में अपनी मेहनत जारी रखी और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन डिक्टेंशन के साथ पास किया, पर इनके पिताजी के पास आगे की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं था, जिसके कारण इनके एक शुभचिंतक ने बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ को भीम जी की रिकमेंडेशन की। साहू जी महाराज ने इन्हें मासिक छात्रवृत्ति देना स्वीकार कर लिया और इन्हीं की मदद से भीमराव जी ने 1912 में अपनी बीए परीक्षा पास कर ली, जिसके बाद इन्हें सिविल सर्विस में एक नौकरी दे दी गई। लेकिन 2 हफ्ते बाद इन्हें अपने घर जाना पड़ता है, क्योंकि रामजी सकपाल इनके पिताजी बहुत बीमार पड़ गए थे और कुछ समय के बाद इनकी मृत्यु भी हो गई थी। दोस्तों, बाबा साहब के संघर्ष की कहानियां बहुत हैं। इस एक वीडियो में ऐसी महान शख्सियत के बारे में पूरी बातें नहीं हो सकती, इसलिए जल्द ही हम मिलेंगे आपसे इस वीडियो के दूसरे पार्ट में।
जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे बाबा साहब ने अपने जीवन में संघर्ष जारी रखा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।